तो मूवी की जो स्टार्टिंग होती है वहाँ पर चोरी के साथ होती है, जब एक बैंक में डाका डालने आ जाते हैं जोकर के मास्क में काफ़ी सारे लोग, और वो सभी लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके मालिक ने बोला होता है कि जितने कम लोग होंगे उतना बड़ा हिस्सा होगा, और सभी लोग एक दूसरे को मारते जाते हैं बिना कुछ देखे। और एंड में बचते हैं हमारे जोकर, जो कि इस घटना को अंजाम देते हैं और सारी बैंक को लूट कर वहाँ से भाग जाते हैं। इस तरीके से बैंक में चोरी होती है। इसके बाद हमारे आते हैं बैटमैन, जो कि इन सब पर जो क्राइम होते हैं शहर में उनको रोकने के लिए बैटमैन जहाँ पर काम करते हैं। और उनके साथ ही एक हमारे जो पुलिस कमिश्नर हैं वो भी इन सब ऐसी जो जितने भी केसेस हैं उनके लिए काम करते हैं। और फिर एक और जो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वहाँ के, वो भी जुर्म को ख़त्म करना चाहते हैं, और वो वकील से बात करते हैं पुलिस ऑफिसर से कि आप क्राइम को ख़त्म करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो वो उनको बताते हैं कि क्राइम को ख़त्म करने के लिए तुम्हें बैटमैन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो कहते हैं कि बैटमैन के साथ मैं तैयार हूँ काम करने के लिए। और इस तरीके से बैटमैन जो हमारे यहाँ ब्रूस वेन होते हैं वही बैटमैन होते हैं, लेकिन किसी को भी नहीं पता होता कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है। और इस तरफ अंडरवर्ल्ड के जो लोग हैं वो मीटिंग कर रहे होते हैं, और वहाँ पर एक लोग चाइना से एक बंदा उससे संपर्क करता है और वो कहता है कि हमें एक बहुत ही बड़ा हमला करना है शहर पर, और शहर को ख़त्म कर देना है, हमें अंडरवर्ल्ड का राज पूरे देश में लागू करना है। इस तरीके से वो बातें करता रहता है। और उसके बाद जहाँ पर जैसे ही वो बातें करने लगता है उसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है, और उसके बाद जहाँ पर जोकर हमारे आ जाते हैं, और जोकर ने वहाँ पर आकर कहते हैं कि तुम मेरे साथ हो जाओ और हम साथ में होंगे तो हम पूरे अंडरवर्ल्ड इकट्ठा होकर जहाँ पर राज करेंगे शहर पर। लेकिन वो सब लोग उनकी बात नहीं मानते हैं, और जोकर बहुत कहते रहते हैं कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन वो उनकी बात कभी नहीं मानते हैं, और सभी लोग उनको धमकी देते हैं कि मारने की। और इस तरीके से जो जोकर हैं हमारे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं इस चीज़ से, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। और इस तरीके से जहाँ पर जो जोकर है उसकी कोशिश सभी लोगों को इकट्ठा करने की बहुत नाकामयाब हो जाती है, और जो काला व्यक्ति है वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वो जोकर को मारने की फिराक में होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, और ये काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है जोकर को मारने की। और ये काला बंदा पता नहीं है कौन है, आई डोंट नो, बट ये काफ़ी ज़्यादा स्कैरी जो साइड थी वहाँ पर थी। और जो बॉम्ब जोकर ने लगा रखे हैं, और जहाँ पर जोकर हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आए हैं, और वो जहाँ से चले जाते हैं कि वार्निंग देते हुए कि अगर मैं मरूंगा तो तुम सब भी मरोगे। और इस तरीके से जो हमारे जोकर हैं वो जहाँ से अपनी कल्टी काट लेते हैं, और उनको जोकर को भी जहाँ से भागना पड़ जाता है। और जी काफ़ी और इसके बाद जो है हमारे जोकर वो हम अपना कार्ड छोड़ जाते हैं, जहाँ पर ये लो मेरा कार्ड है, इससे संपर्क कर लेना, मुझे मोबाइल नंबर कर लेना। इसके बाद जो जहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं वो मिलते हैं बैटमैन से, और वो बोलते हैं भी किस तरीके से हमें इसको कंट्रोल करना है, किस तरीके से हमें अंडरवर्ल्ड को यहाँ पर ख़त्म करना है, और जोकर जैसे व्यक्ति को किस तरीके से हम ख़त्म कर सकते हैं। यही इसकी प्लानिंग यहाँ पर चल रही होती है, और दोनों में काफ़ी सारी बहस होती है, और जो बैटमैन है वो वहाँ पर खड़ा देखता रहते हैं, और दोनों लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। और इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा टेंशन क्रिएट होती है इन सब के दिलों में। उसके बाद अगला दिन हमारा शुरू होता है न्यूयॉर्क से, और जहाँ पर जो कुछ चाइनीज़ लोग हैं, और बैटमैन वहाँ पर चाइना में चले जाते हैं, और उस जो व्यक्ति है उसको पकड़ने के लिए उसको पकड़ कर जहाँ पर अमेरिका ले आते हैं, और उससे पूछताछ होती है कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारा मकसद क्या है, किसके लिए काम करते हो तुम। ये सारा कुछ पुलिस ऑफिसर जो हैं उनको रिमांड में लेते हैं, और उनसे पूछते रहते हैं कि तुम्हें किसने भेजा है, तुम कहाँ से आए हो। और सभी लोग जहाँ पर काम कर रहे होते हैं, और अंडरवर्ल्ड के लोगों को जहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाता है सिवाय जोकर के, और जोकर जहाँ पर बच जाते हैं। और उसके बाद बैटमैन की तरह का एक पुतला साड़ दिया जाता है जो कि प्रेसिडेंट के सामने होता है, और ये काफ़ी स्कैरी होता है। और ब्रूस वेन भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं कि ये पता नहीं क्या हो रहा है। इसके बाद पार्टी शुरू हो जाती है जहाँ पर, और जहाँ पर प्रेसिडेंट हैं और उनकी गर्लफ्रेंड है जिसे ब्रूस वेन भी प्यार करते हैं, और वो प्रेसिडेंट भी यहाँ पर प्यार करता है। तो इन सब के बीच जहाँ पर ये पार्टी शुरू हो जाती है,
और पार्टी तो क्या शुरू होनी थी, जहाँ पर जोकर आ जाते हैं और वो मेयर को, जो प्रेसिडेंट है, उनको अंदर बंद कर देते हैं ताकि जोकर से उनको बचाया जा सके। और जोकर जो है वो प्रेसिडेंट की जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ करते हैं। और उसके बाद बैटमैन आते हैं, उनको बचाते हैं। और जो बैटमैन जहाँ पर उनको कहते हैं कि लड़की को छोड़ दो, और वो लड़की को छोड़ देते हैं। और उसके बाद बैटमैन उस लड़की को बचा लेते हैं। और ये भी सीन काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया सीन चल रहा होता है दोनों के बीच। और बैटमैन जहाँ पर अंत में उस लड़की को वह बचा लेते हैं। और इसके बाद जहाँ पर जोकर ने काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसर को मार दिया है, उनके मैसेज दे दिया है कि अगला निशाना उनका कौन होने वाला है। तो ये सब कुछ वो बताते रहते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल है शहर में इस समय कि क्या कुछ भी हो सकता है। और वहीं पर अगले दिन परेड हो रही होती है, तो वहाँ पर अटैक शुरू हो जाता है। जो परेड होती है तो वहाँ पर जो उनकी गर्लफ्रेंड को वो भेज देते हैं। और बैटमैन जो है वो तैयारी कर रहे होते हैं अपनी गाड़ी लेकर, कि बैटमैन का सूट पहन कर रहे होते हैं कि किस तरीके से जोकर को रोका जाए। तो इस तरीके से वो काम जो है वो अपना शुरू कर देते हैं। और एक पागल व्यक्ति को वो है जो पकड़ लेते हैं, जहाँ पर बैटमैन, जो कि उन्हें लगता है कि ये जोकर है, लेकिन ऐसा नहीं है। और वो उनको मारने की धमकी देते हैं। वो हंसता रहता है पागलों की तरह, क्योंकि वो होता ही पागल है। और बैटमैन उन्हें बताते हैं कि ये पागल है, इसको कुछ मत करना है, ये पागल खाने से भागा हुआ व्यक्ति है। और इस तरीके से दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा टेंशन क्रिएट होती है। वो कहते हैं कि इस तरीके से हम इनको ख़त्म नहीं कर सकते, हमें कुछ ना कुछ और भी करना पड़ेगा। यहाँ पर इस तरीके से दोनों के बीच जो है प्लानिंग चल रही होती है कि किस तरीके से जोकर को रोका जाए। और जोकर को रोकने के लिए दोनों काफ़ी सारी बातें करते हैं कि ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे। और बहुत ही ज़्यादा टेंशन क्रिएट होती है। और जो हमारे प्रेसिडेंट है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि इस तरीके से हम नहीं कर सकते, हमको कुछ और करना पड़ेगा। और वो कहते हैं कि बैटमैन को रिवील करना होता है, कि बैटमैन अगर फेस रिवील नहीं हुआ तो वो सारे शहर को उड़ा देंगे। और फिर वो बैटमैन का जो फेस है उसको रिवील करने के लिए जो ब्रूस वेन हैं वो सामने आते हैं कि मुझे ही करना पड़ेगा अब ये अपने आप को पेश, क्योंकि इससे जो होता है, इससे जो बैटमैन की असलियत है वो सामने आ जाएगी। इसलिए वो खुद कहते हैं कि मैं ही बैटमैन हूँ। और उसके बाद जोकर आ जाते हैं हमारे, और उन्हें पता चल जाता है कि बैटमैन जो है हमारे प्रेसिडेंट है, इसलिए उनको मारने के लिए वो पूरी तैयारी कर रहे होते हैं। और वो गोलियां की बरसात कर रहे हैं। और ये देखिए किस तरीके से गोलियां मारते जा रहे हैं। बैटमैन बचाने के लिए उनको आते हैं और सेव करते हैं। और काफ़ी ज़्यादा हफड़ा दफड़ी मचती है और जोकर की हालत ख़राब हो जाती है। और जहाँ पर बैटमैन आते हैं उनको मारने के लिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मार देंगे, लेकिन नहीं, वो मारते नहीं हैं, वो गिर जाते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सीक्वेंस चल रहा होता है मूवी में। और ये मूवी काफ़ी बढ़िया यहाँ पर पेश पर चल रही होती है। और वो उनका जो है मास्क उतारने के लिए जहाँ पर सामने आ जाते हैं, किस तरीके से उनका मास्क जो है उसको उतारा जा सकता है। लेकिन मास्क उतारने से पहले कमिश्नर आ जाते हैं और उनको जेल में बंद कर देते हैं। और इस तरीके से बैटमैन ने जहाँ पर जोकर को पकड़वा दिया, और जहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं वो भी बच जाते हैं। और उसके बाद जोकर जहाँ पर बैठे होते हैं जेल में, और वो काफ़ी बढ़िया लग रहे होते हैं। और ये सीन्स काफ़ी बेहतरीन थे। और जोकर की जो एक्टिंग है वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और उसके बाद जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं वो गाड़ी में निकल कर चले जाते हैं। और वहीं पर बैटमैन जो हैं वो पूछताछ करते हैं जोकर से। और जोकर काफ़ी ज़्यादा फ़नी वे में बात करते हैं, उनकी बात को सीरियस नहीं लेते, लेकिन बैटमैन को मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन जोकर को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। और जोकर काफ़ी ज़्यादा शंकी इंसान है, काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि पागलपंती है उसमें, बिल्कुल पागल की तरह वो बातें करता है। उनके मुंह पर बहुत ही ज़्यादा लाल लाल निशान हैं। और वो काफ़ी ज़्यादा अपनी जीभ को इस तरीके से टच करता रहता है, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से हंसता है। और वो बताता है कि वो शहर का क्या हाल करेगा बैटमैन से, कि किस तरीके से वो शहर को ख़त्म करेगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम देखते रहोगे। और बैटमैन को जहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो उनको मारने की कोशिश करता है, और लेकिन बैटमैन ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि वो उसे मार नहीं सकता, क्योंकि ये कानून के ख़िलाफ़ है। और बैटमैन जो है वो कानून में रहकर ही काम करता है। इसके बाद बैटमैन जहाँ पर जाता है और वहाँ पर जो लड़की है
उसको उन्होंने बांध कर रखा होता है, टाइम बॉम्ब लगा दिया होता है, और दूसरी तरफ हमारे प्रेसिडेंट को बांध दिया होता है। तो वो बताते हैं कि वो लड़की वहाँ पर है, वो कहाँ पर है, और इसलिए वो उनको बचाने के लिए चला जाता है, लेकिन वो लड़की की जो है मौत हो जाती है। और उसके बाद जो है उनका जो फेस है उनको आग लग जाती है। जैसे ही वो आग, क्योंकि उनके जब पेट्रोल लग जाता है मुंह पर, और उनका आधा फेस जो है वो जल जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा स्केरी था। और इस तरीके से उनका टू फेस का जो है वो कम हो जाता है, और जो टू फेस सामने जहाँ पर आता है। और बैटमैन जो जोकर हैं वो सारे जितने भी नोट उनकी गड्डी इस तरीके से बनाकर रख लेता है, इतने सारे नोट, ओ माय गॉड, पैसा ही पैसा, और सभी को वो आग लगा देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन सीन था। इसके बाद हॉस्पिटल का जो सीन आता है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होता है, जहाँ पर टू फेस बन चुके हैं हमारे प्रेसिडेंट, जो कि टू फेस काफ़ी सारी बैटमैन की जो बायोग्राफीज हैं उसमें दिखाया जाता है वो टू फेस हैं। और वो नर्स बन कर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि असूलों को बंद करो, असूलों से तो कुछ नहीं होता है, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, तुम्हें विलन बनना होगा। और हेड और टेल उसकी बात करते हैं वो काफ़ी सारी, और इस तरीके से वो इतना ज़्यादा भड़का देते हैं प्रेसिडेंट को, और जहाँ पर वो जोकर जो है वो पूरे हॉस्पिटल को उड़ा देता है, लेकिन प्रेसिडेंट साहब बच जाते हैं, उनको ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो काफ़ी ज़्यादा स्केरी सीन जहाँ पर चल रहा होता है, और उसके बाद काफ़ी हफड़ा दफड़ी हो रही होती है, सभी लोग देख रहे होते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है जहाँ पर। और जहाँ पर जो है उनका मचा हुआ फेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक लगता है, विलन की तरह लगता है। और वो बैटमैन जो है वो अपनी उसी चीज़ को तैयार करता है जो कि पिछली हमारी बैटमैन मूवी में करता है, जिससे कि वो आर पार देख सकता है कि कौन कहाँ आ रहा है, क्या कहाँ हो रहा है, ये सारी चीज़ें जहाँ पर देखता है। इसके बाद हमारा जो है ऑपरेशन रेस्क्यू शुरू होता है, और उसके बाद सभी बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया जाता है, और सारे जो क्रिमिनल्स हैं उनको छोड़ दिया जाता है। वो क्रिमिनल्स जो हैं वो एक जहाज़ में हैं, बहुत सारे लोग, सारा शहर जो है वो ख़तरे में है, बहुत ही ज़्यादा डर का माहौल है, हर तरह बॉम्ब लगा रखा है, कहीं कुछ कहीं कुछ, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लोग डरे हुए हैं। और जब तक का जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाला है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा जहाँ पर है। ये देखिए बॉम्ब से बॉम्ब मिल रहे हैं, गिफ्ट में बॉम्ब, हर जगह बॉम्ब ही बॉम्ब हैं। तो ये काफ़ी बड़ा मास्टरमाइंड है जो जोकर का है, ये काफ़ी ज़्यादा स्केरी है। और जहाँ पर अनाउंसमेंट होती है जोकर की तरफ से कि तैयार हो जाओ मरने के लिए तुम सब, लेकिन इसके बाद बैटमैन आते हैं और वो उनको जोकर को ख़त्म करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। और इसके बाद जहाँ पर जो बैटमैन है वो उनको बचाने के लिए आते हैं, और सभी लोग जहाँ पर प्रे कर रहे हैं कि क्या होगा, हम तो ख़त्म हो जाएंगे, हमारा कुछ नहीं हो सकता। और बहुत ही ज़्यादा लोग डरे हुए हैं। और जोकर जहाँ पर सहमा हुआ बैठा है, और जोकर और बैटमैन के बीच बहुत ही अच्छी फ़ाइट होती है, और बैटमैन को वो मारने ही वाला होता है बिल्कुल ही, तो बैटमैन को नीचे गिरा देता, लेकिन वो जोकर को वहीं पर उल्टा लटका कर रखता है। लेकिन वो कहता है कि फिर भी तुम लोगों को बचा नहीं पाओगे, मेरा मकसद इस शहर को तबाह करना है और कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से जो हमारे बैटमैन हैं वो बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, और उनसे पूछते हैं कि कहाँ है बॉम्ब को कैसे डिफ्यूज़ करना है, किस तरीके से इसको हमको एंड करना है। तो ये सारी बातें इन दोनों के बीच होती रहती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मोमेंट था जो बैटमैन वाली मूवीज़ में हमेशा ही होता है। और उसके बाद जहाँ पर जो हमारे टू फेस हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब, वो जो हैं जो कमिश्नर की और उनकी वाइफ को मारने के लिए तैयार होते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा उनको मारने की तैयारी में होते हैं, और वो इंतज़ार करते हैं कि बैटमैन जब आएगा तो बैटमैन को मारूंगा मैं, और तुम सबको मारूंगा, सबको इकट्ठे मारूंगा। इस तरीके से वो काम करते हैं, और जैसे ही वो उनको मारने लगते हैं तभी बैटमैन जहाँ पर आ जाते हैं। और इस तरीके से जो बैटमैन हैं हमारे, वो जहाँ पर उनको बचाने के लिए आते हैं, और वो बताते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है, जो सिचुएशन इस तरीके से हो गई थी कि तुम्हें करना पड़ता है। और वो कहते हैं हेड और टेल, अगर हेड आएगा तो तुम मारे जाओगे। और इस तरीके से जो है हमारा हेड आ चुका है, और इसके बाद वो गोली मार देते हैं 2-3, और ख़ुद को गोली मारने की कोशिश करते हैं, और वो खुद को गोली मार देते हैं।
और बैटमैन को गोली मार देते हैं और एक और वो हेड टेल का करते हैं और तभी वो नीचे गिर जाते हैं और इस तरीके से जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन बैटमैन बच जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एंडिंग में क्या होता है कि वो कहते हैं कि बैटमैन तुम भाग जाओ। लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि जो हैवी डेंट है वो इतना बेकार बंदा है, वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। यह साबित करना है बैटमैन को, इसलिए बैटमैन जो है अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं कि मैं जहाँ पर उसको छोड़कर भाग जाता हूँ और इस तरीके से जो मेयर हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो अच्छे साबित होंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी मूवी। तो इस मूवी का नाम है बैटमैन वर्सेस जोकर ये मूवी है और ये काफ़ी बढ़िया मूवी है और इसमें काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस है, काफ़ी ज़्यादा ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद ही आपने कभी किसी मूवी में देखी होंगी। तो एंडिंग में बताया जाता है कि वो बहुत ही अच्छे इंसान है और बैटमैन को एंडिंग में काफ़ी बेकार घटिया इंसान बताया जाता है। तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को कर